फूफी ज़ैनब ने कहा कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाना बेटा, घर में कोई नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हैरानी से पूछा, जी क्या हुआ? तो वो बोले, तुम्हारे फूफा शहर गए हुए हैं, दोनों बड़े बेटे कॉलेज के हॉस्टल में हैं और छोटी बेटी अपनी नानी के घर गई हुई है। घर में सिर्फ मैं और मेरा 3 साल का बेटा अकेले हैं। बाहर की गली में आजकल रात को कुछ मशकूक लोग घूमते नजर आते हैं, इसलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी माँ ने जब ये बात सुनी तो फौरन कहा, बेटा फरहान तुम फौरन फूफी के साथ चले जाओ, उन्हें हौसला दो और रात भर उनके साथ रहो। मैंने हामी भरी और अपना नाइट सूट और एक किताब उठाई। ज़ैनब फूफी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। रास्ते में वो मुसलसल बातें करती रही कि तुम बड़े हो गए हो फरहान, अब तुम्हारा साथ मिलने से मुझे कुछ सुकून मिलेगा। जब हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मुझे बड़े बेडरूम में ले गई। वहां उनका 3 साल का बेटा पहले ही सो रहा था। ज़ैनब फूफी ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि आज तुम मेरे बिल्कुल करीब सोओगे। फिर हम दोनों किचन में गए और रात का खाना तैयार किया। खाने के बाद मैंने अपनी किताब खोली और पढ़ने लगा, जबकि फूफी घर के बाकी काम निपटा रही थी। थोड़ी देर बाद वो आए और मुझसे पूछा, तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने टीवी ऑन कर दिया। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। हम दोनों टीवी देखते रहे। ज़ैनब फूफी ने अपने बेटे को दूध पिलाया और उसे सुला दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, अब सोने का वक्त हो गया है। मैं बिस्तर पर लेट गया तो फूफी ने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। उन्होंने कहा, बाहर की हवा आने से मुझे डर लगता है। मैंने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा थी ज़ैनब फूफी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद बाहर से एक अजीब सी आवाज आई। ज़ैनब फूफी फौरन मेरी तरफ मुड़े और मुझसे लिपट गई। उनका जिस्म थोड़ा सा कांप रहा था। मैंने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, मैं हूं ना। फूफी ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, तुम मेरे बादशाह हो, आज रात तो मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। जब दूसरी बार वही आवाज बाहर से आई तो ज़ैनब फूफी ने मुझे और भी मजबूती से पकड़ लिया। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और उनका नर्म जिस्म मेरे सीने से लगा हुआ था। मैंने कहा कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ। पहले तो उन्होंने सख्त इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने जोर दिया तो वो भी मेरे साथ खड़ी हो गई। उन्होंने एक लंबी लाठी उठा ली और मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। हम दोनों ने दरवाज़ा खोला तो बाहर सड़क पर एक बली बैठी थी जो हमें देखकर भाग गई। हम दोनों हंस पड़े। ज़ैनब फूफी की थोड़ी हिम्मत बढ़ी, लेकिन अभी भी वो मेरे करीब ही रहना चाहती थी। वापस कमरे में आकर हम दोनों बिस्तर पर लेट गए। गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा था। मैंने कहा कि ज़ैनब फूफी अब कोई डर नहीं, दरवाज़ा खोलकर सो जाओ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, नहीं बेटा, पूरी रात बंद रखो। फिर वो उठी और एक पुतली चादर निकालकर मुझे दी। बोले, इसमें लिपट जाओ, तुम्हें ठंडक लगेगी। जब मैंने चादर लपेटी तो फूफी बोले, मैं भी नहा कर आती हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर वापस आई तो उनका पहना हुआ नाइट गाउन बहुत पतला और शफाफ था, जो शायद फूफा साहिब ने लाया होगा। नाइट गाउन सफ़ेद रंग का था और इससे ज़ैनब फूफी का पूरा जिस्म साफ दिख रहा था। उनके भीगे बालों से पानी टपक रहा था जो नाइट गाउन को भी गीला कर रहा था। नाइट गाउन उनके जिस्म से चिमट गया था और उनके खूबसूरत जिस्म की हर लकीर साफ दिखाई दे रही थी। मैंने शर्माते हुए नजरें नीची कर ले। ज़ैनब फूफी बेड पर आकर लेट गई, अपने बेटे को एक तरफ कर दिया और मुझे दूसरी तरफ लेटने को कहा। वो खुद बिल्कुल दरमियान में सीधी लेट गई। कमरे की लाइट खौफ की वजह से बंद नहीं की गई थी। अब फूफी की आंखें बंद थी, लेकिन उनका एक हाथ मेरे बाजू पर था। अचानक बाहर से फिर कुछ आवाज आई। ज़ैनब फूफी ने फौरन करवट ली और मुझसे बिल्कुल चिमट गई। उनका पूरा जिस्म मेरे जिस्म से लगा हुआ था। मैंने उन्हें गिले लगाकर तसल्ली दी। फूफी ने बड़ी नर्म आवाज में कहा कि फरहान बेटा, तुम आज रात मुझे छोड़कर मत जाना। तीसरी
बाल जब बाहर से आवाज आई तो ज़ैनब फूफी ने मुझे इतना करीब कर लिया कि हमारे दोनों जिस्म एक दूसरे से बिल्कुल चिमट गए। उनका शफाफ नाइट गाउन और मेरी पुतली चादर के दरमियान कोई फासला ना रहा था। उनके गीले बाल मेरे चेहरे पर फैले हुए थे और उनकी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैंने कहा, ज़ैनब फूफी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो बेटा, तुम्हारे बगैर मैं आज रात अकेली नहीं रह सकती थी। उनकी आवाज में एक अलग सी मिठास थी। फिर उन्होंने अपना एक पाँव मेरे पाँव पर रख दिया और मुझे और भी करीब खींच लिया। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी जल रही थी जिसमें ज़ैनब फूफी का जिस्म और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उनके नाइट गाउन के ऊपर से उनके सीनों की शक्ल वाज़े दिख रही थी। मैंने शर्म से नजरें हटा ले मगर फूफी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया और कहा, देखो मेरा दिल कितना जोर से धड़क रहा है। उनका दिल वाकई बहुत तेज धड़क रहा था। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए उनके बालों में हाथ फेर दिया। ज़ैनब फूफी ने आंखें बंद की और मेरा गला छुपा लिया। बाहर की आवाजें अब बंद हो चुकी थीं मगर फूफी अब वो मुझसे अलग नहीं हो रही थी। उनका जिस्म अब पहले से ज्यादा गर्म हो चुका था। मैंने पूछा, क्या अब भी डर लग रहा है? तो उन्होंने कहा, अब डर तो कम हो गया है, लेकिन तुम मुझे छोड़ना मत। और फिर वो मुझे इतना करीब खींच ले कि हमारे दोनों के जिस्म आपस में गुम हो गए। उनकी नर्म सांस मेरी गर्दन पर पड़ रही थी और उनकी उंगलियां मेरी कमर पर सरक रही थी। मैंने भी उन्हें गले लगा लिया। ज़ैनब फूफी ने आहिस्ता से मेरा नाम लिया और कहा, फरहान तुम मेरे बहुत करीब हो। जब चौथी बार रात गहरी हो गई तो फूफी ने मुझे पूरे जिस्म से अपनी जानिब खींच लिया। अब ज़ैनब फूफी का खूबसूरत जिस्म मेरे सामने था। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता आहिस्ता मुझे चूमने लगी। इनकी उंगलियां मेरे जिस्म पर फिसल रही थी। मैंने भी उन्हें गले लगा लिया। फूफी ने मेरा नाम लेकर कहा, फरहान तुम बहुत प्यारे हो। सारी रात हम दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। बाहर की दुनिया बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ कमरे में हमारी सांसों की आवाज थी। ज़ैनब फूफी ने मुझे बताया कि तुम आज रात से मेरे राजदार हो। मैंने उन्हें करीब खींचा और उनके गले में अपना चेहरा छुपा लिया। उनका जिस्म मेरे जिस्म से बिल्कुल मिल गया। फूफी ने आंखें बंद करके मुझे और भी जोर से घेरा। उनकी नर्म रानें मेरे जिस्म से लिपट गई। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी और ज़ैनब फूफी की गर्म सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। जब सुबह होने लगी तो फूफी ने मुझे जगाने की कोशिश की लेकिन मैं उनकी बाहों में ही सो गया था। उन्होंने आहिस्ता से मेरे कान में कहा, फरहान बेटा अब सुबह हो रही है, उठो। और उनकी आवाज में अब भी वही नरमी थी। उन्होंने मुझे चूमते हुए कहा, आज रात तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी, अब तुम मेरे सबसे करीब हो। ज़ैनब फूफी ने अपना दोपट्टा दोबारा पहन लिया और मुझे भी चादर दे दी। उनके चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा कि ये रात हमारा राज रहेगी। मैंने हाँ में सर हिलाया। फूफी ने चाय बनाई और हम दोनों साथ बैठकर पी। उनके बेटे को भी जगा दिया। जब मैं घर जाने लगा तो ज़ैनब फूफी ने आहिस्ता से कहा कि अगली बार जब फूफा बाहर जाएं तो ज़रूर आ जाना। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। घर वापस आकर मैं सोचने लगा कि ज़ैनब फूफी की तन्हाई ने मुझे एक नई दुनिया दिखा दी है। अब हर रात मुझे उनकी याद आने लगी। फूफी भी शायद मुझे याद कर रही होंगी। ये रात हम दोनों के लिए यादगार बन गई थी। बाहर सूरज निकल आया था मगर दिल के अंदर अभी भी वही गर्मी थी जो ज़ैनब फूफी की बाहों में थी।